हेलो एंड वेलकम टू समृद्धि। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की दुनिया में आपका कंपेनियन। हमारे आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो कि हर किसी के लिए ज़रूरी है, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 75 साल की सीनियर सिटीजन। हेल्थ इंश्योरेंस। अगर कल आपको या आपके किसी फैमिली मेंबर को इमरजेंसी में हॉस्पिटल ले जाना पड़ जाए तो क्या आपके पास किसी बड़े मेडिकल बिल को हैंडल करने के लिए पैसे हैं जो आपके फाइनेंशियल प्लानिंग को डिस्टर्ब ना करे। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके परिवार के हेल्थ ट्रीटमेंट की गारंटी है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं, प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होता है और इंडिया में पॉलिसी चूज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है? सबसे पहले बेसिक समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है। सिंपल शब्दों में हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आप इंश्योरेंस कंपनी को प्रीमियम देते हैं और बदले में अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके खर्चे का मेजर पार्ट कवर करती है। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल के बिल्स आजकल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं। एक सिंपल अपेंडिक्स के ऑपरेशन का बिल भी लाखों में जाता है और अगर कोई बड़ी सर्जरी हो तो 5 से 10 लाख का एक्सपेंस तो नॉर्मल है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये एक्सेस एक्सपेंसेस डायरेक्टली कंपनी पे करती है, आपको पे नहीं करना होता है। अब सवाल उठता है हमें हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत ही क्यों है? पहला रीज़न राइजिंग हेल्थ केयर कॉस्ट। आज से 10 साल पहले जो सर्जरी 50,000 रुपए में होती थी वो आज 3-4 लाख में होती है। दूसरा रीज़न है लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक। ये अब सिर्फ एज ओल्ड डिजीजेस नहीं रह गए हैं, 30-35 साल के लोग भी डिजीजेस से सफर करते हैं। तीसरा रीजन है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी सेविंग्स को प्रोटेक्ट करता है। सोचिए अगर आपने अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपए जमा किए हैं और बीच में मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो आपकी सेविंग्स एक झटके में निकल जाएगी। हेल्थ इंश्योरेंस से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिस्टर्ब होने से बचा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ मेडिकल खर्चे के लिए नहीं है बल्कि टैक्स बचाने का भी एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शंस है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80D के अंदर अगर आपको प्रीमियम पर डिडक्शन मिलता है, अगर आप अपने लिए पॉलिसी लेते हैं तो आप 25,000 तक का टैक्स बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। अगर आप पेरेंट्स के लिए भी पॉलिसी लेते हैं तो एडिशनल 25,000 तक का क्लेम कर सकते हैं और अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं तो 50,000 तक का क्लेम मिल सकता है। ओवरऑल 75,000 तक का बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो इंश्योरेंस लेना फाइनेंशियल प्लानिंग की तरफ एक स्मार्ट स्टेप भी है। अब ये जानते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़े कॉमन मिथ्स क्या हैं। सबसे बड़ा मिथ ये है कि यंग लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन असल में यंग एज में हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़्यादा सही होता है क्योंकि प्रीमियम लो होता है और वेटिंग पीरियड भी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। दूसरा मिथ, मुझे ऑफिस से ग्रुप इंश्योरेंस तो मिलता है, अलग से पॉलिसी की ज़रूरत ही क्यों है? लेकिन जब आप जॉब चेंज करते हैं या रिटायर होते हैं तो वो कवर खत्म हो जाता है। और तीसरा मिथ, क्लेम प्रोसेस मुश्किल होता है, लेकिन आज के टाइम में कैशलेस फैसिलिटी बहुत ही आसान हो गया है। पॉलिसी लेने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पहला टर्म है सम इंश्योर्ड। ये मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी आपके ट्रीटमेंट के लिए पे करती है। दूसरा टर्म है वेटिंग पीरियड। कुछ स्पेसिफिक बीमारियों के लिए शुरुआत में एक फिक्स टाइम तक मेडिकल एक्सपेंसेस क्लेम नहीं किए जा सकते हैं। और तीसरा टर्म है प्रीमियम, जो आप रेगुलर बेसिस पर इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हैं। प्रीमियम कैसे डिसाइड होता है? आइए अब समझते हैं कि प्रीमियम कैसे कैलकुलेट होते हैं। प्रीमियम 4-5 चीज़ों पर डिपेंड करता है। एज, जितनी ज़्यादा एज उतना ज़्यादा प्रीमियम। सिटी, मेट्रो सिटीज़ में प्रीमियम हाई होते हैं बिकॉज हॉस्पिटल्स भी वहाँ ज़्यादा होते हैं। मेडिकल हिस्ट्री, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है तो प्रीमियम बढ़ जाता है। सम इंश्योर्ड, अगर
आपका सम इंश्योर्ड जितना ज़्यादा है उतना ही आपका प्रीमियम भी हाई होगा। लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग एटसेट्रा, अगर आप स्मोक या ड्रिंक करते हैं तो आपका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। कॉमन फीचर्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस, चलिए अब जानते हैं कि एक नॉर्मल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर है नेटवर्क हॉस्पिटल में कैशलेस ट्रीटमेंट। आपको अपने नेटवर्क हॉस्पिटल में इंश्योरेंस कार्ड दिखाकर ट्रीटमेंट का अप्रूवल लेना होता है और क्लेम अप्रूवल के बाद बिल्स डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। दूसरा, प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर, मतलब हॉस्पिटल में एडमिशन से कुछ दिन पहले और डिस्चार्ज के कुछ दिन बाद का खर्चा भी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। तीसरा, डे केयर प्रोसीजर्स जैसे कैटरेक्ट ऑपरेशन या माइनर सर्जरीज जिसमें रात भर हॉस्पिटल स्टे की ज़रूरत नहीं है। और एक फीचर है नो क्लेम बोनस, अगर आप एक साल क्लेम नहीं करते हैं तो अगले साल कवरेज अमाउंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है। यानी एक पॉलिसी सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा नहीं बल्कि लगभग कंप्लीट मेडिकल केयर का सपोर्ट देती है, पर यह पॉलिसी टू पॉलिसी वैरी करता है। कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसीज लगभग पूरा खर्चा उठाती है और कई पॉलिसीज सिर्फ आपके मेडिकल बिल का कुछ प्रोपोर्शन एक्सपेंस ही बियर करती है। समझदारी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चूज करें, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहें। हेल्थ इंश्योरेंस कैसे काम करता है, अब थोड़ा समझते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली कैसे काम करता है। आप जब पॉलिसी खरीदते हैं तो आपको एक सम इंश्योर्ड चूज करना पड़ता है, जैसे 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख। ये वही लिमिट है जिसके अंदर कंपनी आपकी मेडिकल बिल्स को कवर करेगी। जब आपको हॉस्पिटलाइजेशन होती है तो 2 तरीके होते हैं, कैशलेस फैसिलिटी और रीइंबर्समेंट। अगर आप डायरेक्टली नेटवर्क हॉस्पिटल्स में एडमिट होते हैं तो आपको इंश्योरेंस कार्ड दिखाना होता है और इंश्योरेंस कंपनी से ट्रीटमेंट का अप्रूवल लेना होता है। जो भी क्लेमेबल अमाउंट होता है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है और बाकी आपको पे करना होता है। रीइंबर्समेंट, अगर आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में जाते हैं तो आप पहले अपना बिल पे करते हैं, फिर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि डिस्चार्ज समरी, बिल्स और रिपोर्ट्स सबमिट करके रीइंबर्समेंट के लिए अप्लाई करते हैं। आपको इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो ज़रूर चेक करना चाहिए क्योंकि ये बताता है कि वो कंपनी क्लेम्स को कितनी आसानी से सेटल करती है। लेकिन क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये नहीं बताता है कि बड़े अमाउंट के क्लेम्स रिजेक्ट हुए हैं या छोटे अमाउंट के। आपको मेडिकल बिल का कितना पैसा इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी और कितना प्रोपोर्शन आपको खुद देना पड़ेगा, ये कंपनी टू कंपनी एंड पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करती है। हेल्थ इंश्योरेंस कई टाइप्स के होते हैं। सबसे कॉमन है इंडिविजुअल हेल्थ प्लान, जो एक इंसान के लिए होता है। प्रीमियम और सम इंश्योर्ड सिर्फ उसी के लिए वैलिड है। फैमिली फ्लोटर प्लान, इसमें एक ही पॉलिसी में आप अपने स्पाउस और अपने बच्चों का कवर ले सकते हैं। सम इंश्योर्ड पूरे फैमिली के लिए होता है। क्रिटिकल इलनेस प्लान, ये स्पेशल प्लान है जो कैंसर, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर जैसे मेजर डिजीजेस को कवर करता है। एंड टॉप अप प्लान, अगर आपके पास पहले से एक पॉलिसी है और आपको एक्स्ट्रा कवर चाहिए तो आप टॉप अप या सुपर टॉप अप प्लान ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन प्लान, ये स्पेसिफिकली 60+ लोगों के लिए बना होता है। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अलग से प्लान करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एज बढ़ती है तो हेल्थ रिस्क भी बढ़ते हैं, इसलिए कवर अमाउंट थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। सीनियर सिटीजन पॉलिसीज में एनुअल हेल्थ चेकअप, डे केयर ट्रीटमेंट और एम्बुलेंस कवर जैसे बेनिफिट्स भी होते हैं। हाँ, प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं और सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी के टाइम पे फाइनेंशियल बर्डन कम हो जाता है। आपको ये भी देखना चाहिए कि पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए वेटिंग पीरियड कितना है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, एक्सक्लूजन्स। एक्सक्लूजन्स का मतलब है वो सिचुएशन जिसमें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पे नहीं करती है, जैसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस के लिए वेटिंग पीरियड होता है, मतलब पहले 2 से 4 साल तक उनका कवर नहीं होता है। सेकेंड, कॉस्मेटिक सर्जरीज जैसे प्लास्टिक सर्जरी, लासिक ट्रीटमेंट एटसेट्रा कवर होता ही नहीं है।
थर्ड, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज या अल्कोहल ड्रग रिलेटेड ट्रीटमेंट्स कवर नहीं होते हैं और कुछ पॉलिसीज में मैटरनिटी बेनिफिट या डेंटल ट्रीटमेंट भी एक्सक्लूडेड होते हैं। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले एक्सक्लूजन्स को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉलिसी चूज करते वक्त किन बातों का ध्यान रखें? जब आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो सिर्फ प्रीमियम देखकर डिसीजन मत लीजिए, कुछ चीज़ें ज़रूर चेक करिए। नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट कैशलेस फैसिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो, कंपनी कितने क्लेम्स सेटल करती है। वेटिंग पीरियड फॉर एग्जिस्टिंग डिजीजेस, रूम रेंट लिमिट है या नहीं एंड नो क्लेम बोनस फैसिलिटी है या नहीं। कॉमन मिस्टेक्स पीपल मेक, बहुत लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त कुछ कॉमन मिस्टेक्स कर देते हैं, जैसे कि सिर्फ कम प्रीमियम देखना और कवरेज इग्नोर कर देना या फिर प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस डिस्क्लोज नहीं करना, जिससे क्लेम के टाइम पर प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़े बिना ही पॉलिसी ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए हमेशा पॉलिसी लेने से पहले डिटेल्स को समझना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल आता है, सही हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कैसे चूज करें? सबसे पहले चेक करिए सम इंश्योर्ड। आपको अपने सिटी और अपने एज के हिसाब से मिनिमम 5-10 लाख का कवरेज तो लेना ही चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल बिल्स आजकल बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा, हॉस्पिटल नेटवर्क देखिए। जिस इंश्योरेंस कंपनी का नेटवर्क हॉस्पिटल ज़्यादा है आपके सिटी में, वो आपके लिए बेटर है। तीसरा, प्रीमियम अफोर्डेबिलिटी। आपको ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसका प्रीमियम आपको रेगुलरली पे करना इजी लगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, टर्म्स एंड कंडीशंस को ध्यान से पढ़िए, जैसे वेटिंग पीरियड, एक्सक्लूजन्स और रूम रेंट लिमिट एट्सेट्रा। सही प्लान वही है जो आपके बजट और आपके फैमिली नीड्स दोनों को बैलेंस करे। इंडिया में हेल्थ इंश्योरेंस को रेगुलेट करता है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंश्योर करता है कि इंश्योरेंस कंपनीज फेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करें। IRDAI क्लेम सेटलमेंट रेशियो प्रोसेस, ग्रीवांस रिड्रेसल और ट्रांसपेरेंसी पर भी नजर रखता है। आप अपने राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए IRDAI के ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, बल्कि आपके और आपके परिवार की सेफ्टी नेट है। हेल्थ इंश्योरेंस लेना महंगा लग सकता है, लेकिन बिना हेल्थ इंश्योरेंस के हॉस्पिटल में जाना और महंगा पड़ सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे।